दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यार ये मैथ सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना चाहिए कि ये इंटरेस्टिंग बन जाए, किस तरीके से पढ़ें कि समझ में भी आ जाए। और ये बात मैं इसलिए कह पा रहा हूँ सही तरीके से क्योंकि एक टाइम था जब 7th क्लास में मेरे 100 में से 1 नंबर आए थे टेस्ट में, और एक वही टाइम था उसी स्कूल का जब किसी टीचर ने मुझसे कहा था कि बेटा तुम ऐसे स्कूल में क्यों पढ़ते हो, तुम्हें तो किसी अच्छे स्कूल में होना चाहिए था। और जब आगे बढ़ा, जब टीचर बना, तो इन सारी चीजों का जो निचोड़ मैंने निकाला है, क्योंकि बहुत सी बातें हैं जो आप जानते हैं, लेकिन उन सब में कुछ 5 पॉइंट्स मैंने रखे हैं, तो आई एम श्योर कि आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए आप हमारे साथ। और दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल का आइकन ऑन नहीं किया है तो प्लीज ऑन करिए, क्योंकि इससे हमारी आने वाली सारे क्वेश्चंस को प्रॉपरली रिकॉर्ड हो। ये सही बात है कि जब आप क्वेश्चंस करते हैं तो आपको लगता है यार कुछ समझ नहीं आ रहा, भाई कुछ नहीं चल रहा आजकल, क्योंकि आपने कोई प्रॉपर नोटबुक बनाई ही नहीं, और बना भी रहे हैं तो कभी आज किया कभी 10 दिन बाद कर रहे हैं। तो इसीलिए सबसे पहले एक नोटबुक बनाइए जिसमें अपने सारे क्वेश्चनों को करिए। कैसे करना है वो आगे मैं बता रहा हूँ, बट सबसे पहले एक नोटबुक आपको बनानी है उस सब्जेक्ट की प्रॉपर अपने लिए, चाहे वो होमवर्क से रिलेटेड हो, स्कूल होमवर्क से रिलेटेड हो, ट्यूशन से रिलेटेड हो, लेकिन एक प्रॉपर फेयर नोटबुक आपकी होनी चाहिए। और दोस्तों सेकंड पॉइंट है कि यार एक फॉर्मूले की लिस्ट बनाइए, और लिस्ट बनाइए ही मत, इसे अपने पॉकेट में भी मत रखिए, इसे अपने रूम के किसी भी गेट के पीछे चिपका दीजिए, या वहां पे जहां पे आपकी आते जाते उस पर नजर पड़े। ये बात सुनने में बड़ी अजीब सी लगती है, पुरानी बातें लगती हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है हिस्ट्री ना बैक हो रही है। नई नई दौर की फिल्में बनी, लोगों ने 100-100 करोड़ कमा लिए, लेकिन एक ऐसी फिल्म आती है जो राजाओं महाराजाओं के बारे में बताती है और उनसे कहीं ज्यादा ट्रिपल या उससे भी कहीं ज्यादा पैसे कमा के चली जाती है, बाहुबली। तो ऐसी चीजें हैं, कुछ चीजें पुरानी इफेक्टिव बहुत ज्यादा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप फॉर्मूले रटिए मत, क्योंकि इससे समझ नहीं आएगा, लेकिन जहां कहीं भी आप आते जाते या जहां पे आपकी सबसे ज्यादा नजर जाती है वहां पे उसको चिपका दीजिए, बहुत इफेक्टिव रहेगा। मैं सच कहता हूँ, जो फॉर्मूले आपको याद नहीं होते थे, अरे 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5वें दिन वो सारी फॉर्मूले आपके माइंड में आ जाएंगे, क्योंकि आप रेगुलर उसे आते आते देखते रहेंगे। तो एक फॉर्मूले की लिस्ट जरूर बनाइए। तीसरे नंबर पे है कि जब भी आप अपने क्वेश्चंस को करते हैं और आंसर नहीं आता तो कहता है यार अब मूड खराब हो गया भाई, अब मुझसे नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? अगर नहीं हो रहा है तो यार उस टाइम टीचर बनिए अपने आप में, और उस क्वेश्चन को दोबारा से रीचेक करिए। और रीचेक करते वक्त ये मत सोचिए कि ये क्वेश्चन आपने खुद करा है, रीचेक करते वक्त ये सोचिए कि किसी और ने करा है और आपका काम है उसे चेक करना। मैं सच कहता हूँ 99% कि आपको कुछ ना कुछ ऐसा गलत दिखेगा जो आपको लगेगा अरे हाँ यार इस पॉइंट पे मैं गलत हूँ। वो आप ठीक नहीं कर सकते, वो आपके टीचर ठीक करेंगे। कि दोस्त एक सुंदर सी लाइन है कि हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करिए, कि धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। ये बात बिल्कुल राइट है कि आपको वहां पे टीचर बनना पड़ेगा। और दोस्तों नेक्स्ट जो मैं कहने वाला हूँ ये मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट है, और मैंने इसे अपने लाइफ में अप्लाई किया, और मैंने बहुतों को कहा है इस चीज को करने के लिए, और सबने देखा है कि इसका इम्पैक्ट वाकई बहुत बेटर रहा है। बेटर भी नहीं, बेस्ट रहा है। सिंपल सी सीधी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जब कोई क्वेश्चन आप पढ़ते हैं तो प्रॉब्लम पता है क्या होती है, हम ना उस क्वेश्चन को सोचते हैं कि कंप्लीट अपने माइंड में पूरी तरीके से कर लूं। एक भी लाइन समझ नहीं आ रही तो क्यों नहीं आ रहा, कैसे नहीं होगा, अरे यार समझ क्यों नहीं आ रहा है वाला पॉइंट नहीं, स्टार्ट तो करिए। अगर नहीं आ रहा है वो पॉइंट कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन को स्टार्ट तो करिए। 99% चांसेस होते हैं कि जब आप क्वेश्चन को प्रॉपर स्टार्ट कर देते हैं और वहां तक आते हैं तो वो बातें समझ आ जाएंगी। तो जहां पे 99% चांसेस हो वहां पे इतना बड़ा रिस्क क्यों लें, इतना दिमाग क्यों खपाएं कि क्यों क्या है ये पॉइंट, क्यों नहीं समझ आ रहा है ये सिंगल लाइन। इसकी वजह स्टार्ट तो करिए। तो मैं एक ही मंत्र रखता हूं कि जब कोई चीज बीच में समझ ना आए कोई बात नहीं, शुरुआत करिए, कुछ ना कुछ चेंज होगा सिवाय ना करने की। मुझे वो स्टोरी बिल्कुल सही याद आती है जब एक राजा ने किसी 2 लोगों को फांसी दी। तो उससे पूछा गया कि बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। तो एक ने कहा कि अब क्या मेरी आखिरी ख्वाहिश, मुझे मौत ही दे दीजिए। दूसरे ने कहा कि मुझे 1 साल तक और जिंदा रहना है। राजा ने कहा चलो ठीक है भाई, इसकी आखिरी ख्वाहिश है, पूरी कर दी जाए। तो दूसरे ने कहा कि यार तू अपनी मौत से क्यों जूझ रहा है, और 1 साल तक तो जिंदगी भर रोता रहेगा कि 1 साल बाद तेरी मौत हो जाएगी, ये लोग तुझे मार देंगे, ये डिप्रेशन तेरे लिए मौत से बेहतर होगा। तो पता है उसने क्या कहा, उसने कहा क्या पता 1 साल के बीच में राजा ही ना रहे, या फिर क्या पता मैं किसी और बीमारी की वजह से 1 साल पहले ही मर जाऊं, या फिर क्या पता कुछ ऐसा हो जाए जिससे राजा का मूड बदल जाए। तो चीजें हैं, शुरुआत करिए, मेरा ऐसा हमेशा मानना है। और लास्ट में सबसे मूल मंत्र जो बहुत फेमस है और हम इसे बिल्कुल ही इग्नोर करके रखते हैं कि रेगुलर प्रैक्टिस। 30 मिनट ही दो,
लेकिन दो तो सही। हमारी प्रॉब्लम ये है कि जब तक हम 1 घंटा नहीं देंगे तब तक देंगे ही नहीं। अरे 30 मिनट ही सही, उसे दीजिए तो सही। रेगुलर 30 मिनट्स 40 मिनट्स अगर आप देंगे, रेगुलर का ये भी मतलब नहीं होता कि आप रोज पढ़िए, हफ्ते के 7 दिन नहीं, हफ्ते के 4 दिन पढ़िए मैथ्स को, लेकिन 4 दिन दीजिए। ये बहुत ही इफेक्टिव रहता है। और किसी ने क्या खूब कहा है कि चलता रहूंगा, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिलेगी नहीं तो अच्छा राही बन जाऊंगा। तो ये राइट है कि रेगुलर प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहती है। तो दोस्तों ये थी बातें, आई एम श्योर आपको कि सारे फॉलो करेंगे तो यार बहुत इफेक्टिव रहती हैं। आप अप्लाई करके तो देखिए। ये सारी बातें मैं फील करता हूँ मैंने आपसे शेयर की, क्योंकि मेरे दिन का सोने के अलावा सारा टाइम इसी चीज में गुजरता है। स्टूडेंट के सवाल, सर समझ नहीं आ रहा कैसे पढूं, कि चीजों में गुजर रहा होता है दिन भर। कोई और काम नहीं करता मैं, तो मुझे मालूम है कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं इन सारी चीजों में। तो आई एम श्योर अगर आप इस चीज को अप्लाई करेंगे तो बहुत इफेक्टिव रहेगा। तो धन्यवाद दोस्तों। कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट करके जरूर बताइए।